अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसमें एक्सरसाइज 5.2 और उसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब हम आज के 4th क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आता है व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। एक रेवोल्यूशन में कौन सा हिस्सा आपने टर्न किया होगा अगर आप ईस्ट पे हैं और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं नॉर्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, इससे पहले पार्ट में, एक रेवोल्यूशन होता है अगर कोई बंदा यहाँ स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पे एक पूरा गोल चक्कर वो मारता है, ठीक है, और 360 डिग्रीज एंगल कंप्लीट करता है, चाहे वो क्लॉकवाइज साइड से जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाए। तो यहाँ पे है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाते हैं और नॉर्थ तक पहुँचते हैं ईस्ट से, तो हम कौन से डायरेक्शन में गए होंगे? तो यहाँ पे ये है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले ईस्ट डायरेक्शन में थी, यहाँ पे थी, ठीक है, और फिर मैंने क्लॉकवाइज यानी कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है तो उस हिसाब से गई और फिर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन पे स्टॉप किया यहाँ पे। तो मैंने कौन सा रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट किया? आपको पता है रेवोल्यूशन में ये मैंने 4 पार्ट्स किए हैं। तो ये 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे 4/4। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो 1/4, 2/4 यहाँ तक पार्ट किया कंप्लीट और यहाँ तक 3/4 पार्ट कंप्लीट मैंने किया है। तो वही मैंने लिखा है, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट एंड रीच एट नॉर्थ टर्निंग क्लॉकवाइज, तो 3/4, सॉरी ये यहाँ पे है, 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। तो 3/4 रेवोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया होगा। इसी तरह से बी पार्ट है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अगर मैं साउथ पे हूँ पहले, और पहले मैं यहाँ पे साउथ पे हूँ, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये आगे 9 नॉर्थ और पीछे साउथ। तो अगर मैं पहले साउथ डायरेक्शन में थी और मैंने ईस्ट की तरफ जाना है, वो भी क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ से जाती हूँ 1/4, 2/4 पार्ट और यहाँ तक मैंने 3/4 पार्ट मैंने कंप्लीट किया होगा। तो यही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम साउथ टर्निंग क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक भी मैंने 3/4 का पार्ट हिस्सा मैंने कंप्लीट किया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे है तीसरा पार्ट, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट टर्निंग क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अगर मैं वेस्ट पे हूँ पहले, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, और मुझे ईस्ट की तरफ जाना है, मुझे ईस्ट को फेस करना है अब, तो यानी कि मैंने रेवोल्यूशन का एक हिस्सा, उसके बाद दूसरा हिस्सा कंप्लीट किया है, तो मैं ईस्ट पे पहुंच गई, यानी 4 हिस्सों मैंने 2 हिस्से कंप्लीट किए, तो मुझे यहाँ पे 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है, यानी हाफ रेवोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है नेसब चक्कर लागू में, ठीक है। तो इसी तरह से अब है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 9 नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। आप बोलिए, आवर हैंड क्लॉक की आवर हैंड कितने राइट एंगल्स घूमेगी अगर ये कहाँ से कहाँ तक गई, वो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में दिया है। तो पहला पार्ट है, अगर मैं 3 से 6, अगर 3 to 6 जाती है क्लॉक, तो क्लॉक यहाँ पहले 3 पे थी, ठीक है, तो 6 पे थी, आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन जाता है। तो एक राइट एंगल यानी कि एक 90 डिग्री का राइट एंगल बन जाता है, एक राइट एंगल, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 to 8 हम जाते हैं, 2 to 8 यानी कि पहले 2 यहाँ पे, यहाँ तक 8 तक आए, ठीक है, इतने एंगल्स, इतने सारे जो है, इतने सारे घंटे मूव किए हैं मैंने, 1 1
2 3 4 5 6 घंटे मैंने यहाँ पे मूव किया है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट एंगल है, 90 एंगल नहीं है। तो मैं अगर ऐसे लाइन इस पे मारती हूँ, ठीक है, तो ये एक 90 बनता है और ये दूसरा, यानी कि दो राइट एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। दो राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो वही बन जाता है 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री होते हैं दो 90, तो दो 90 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं, दो राइट एंगल्स बनते हैं, तब जाके हम 180 डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पार्ट सी, अगर 5 to 11 हमें जाना हो, ये 5 है यहाँ पे, यहाँ से 11 तक गए हैं, तो 1 1 2 3 4 5 और 6। आपको अब पहले भी पता है, अगर हम 6 घंटे घूमे हैं 12 में से 6, तो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा। और हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमने 180 डिग्री मूव किया होगा, और 180 डिग्री मूव किया तो दो राइट एंगल्स मूव किए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बीच में मारूँ, तो ये एक 90 डिग्री और ये दूसरा 90 डिग्री। ठीक है, तो दो राइट एंगल्स मूव किए हैं यहाँ से। इसी तरह से 10 to 11, 10 to 11 कितना मूव किया है, 10 1 2 3, तीन ही, तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में हमें एक ही 90 डिग्री, यानी वन राइट एंगल हमने मूव किया है। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 12 to 9, जब हम 12 से 9, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 से 12 नहीं है, यहाँ पर हम पहले यहाँ पे थे, फिर हम यहाँ घूम के इधर पहुँचे हैं। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घंटे हमने टर्न किए, आवर हैंड ने टर्न किया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे छोटी छोटी लाइंस देखूं, तो आप देखें ये एक 90 डिग्री है, ये दूसरा 90 डिग्री और ये तीसरा 90 डिग्री, यानी कि एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, तो राइट एंगल्स तीन यहाँ पर मूव करता है। अगर हम देखेंगे भी 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी वो होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री देखिए, ये स्ट्रेट एंगल अगर हम यहाँ पर मूव करेंगे तो पहले 90, ये 180 के बाद फिर से 90, तो 270 डिग्री तक यहाँ पे मूव हो गई है ओवर हेड। ठीक है, इसके बाद 12 to 6, 12 to 6 में जब हमने मूव किया है, यहाँ से देखिए, अगर पहले 12 थी, फिर 6 पे पहुँची है आवर हैंड, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आवर्स इसने मूव किया है। तो यहाँ पर भी देखिए हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तो दो राइट एंगल्स बनी है, यानी 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक 90 डिग्री एंगल और ये दूसरा 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, तो आज का हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। हमने इसमें पढ़ा है बस इतना कि कौन से कितने राइट एंगल्स हमने मूव किए अगर हम आवर हैंड ये चलती है, और हम कौन सा पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट किया अगर हम कोई एक डायरेक्शन पे थे तो दूसरे डायरेक्शन पे जा रहे हैं, टर्न करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही हमने ये दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आगे हम जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।